नमस्कारम एवरीवन। सो इफ़ यू आर अ डेवलपर देन आपने bolt.new के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो इसका यूज़ करके हम किसी भी टाइप की फुल स्टैक एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच टू टिल डिप्लॉय वो हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस और आई वुड से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अगर आप कोई भी इसके बारे में नहीं जानते हो। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ड्राफ्ट अ प्रेजेंटेशन विद स्लाइड डेव, तो उसके बाद ये क्या करता है कि इसको जो भी डिपेंडेंसीज और जो भी चाहिए होता है ये उसको उन फाइल्स को क्रिएट कर देता है। देन उसके बाद उसको बिल्ड करके रन कर देता है। तो यहाँ पे इसको रन कर रहा है और यहाँ पे इसने ये इसको क्रिएट कर दिया है। आई गेस इसमें कोई पेजेस या कुछ नहीं है, तो इसलिए कुछ भी दिखा नहीं रहा है। हम कोई एक और अलग से एग्जांपल ले लेते हैं, बट हाँ इस वीडियो में हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। मैं बस एक बार इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये है क्या चीज। तो bolt.new का यूज करके हम एक और astro.blog किसी तो वेबसाइट को बनाने वाले हैं एंड उसके लिए अलग अलग। तो अभी यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो इसने हमारी एक वेबसाइट बना दी है, ब्लॉगिंग वेबसाइट, जिसमें ब्लॉग है, ये कुछ सिंपल डमी एग्जांपल हैं, देन अबाउट है एंड एटसेट्रा। तो इसने हमारा पूरा स्क्रैच से प्रोजेक्ट को क्रिएट कर दिया। अगर आप इसके कोड में भी जाओगे तो यहाँ पे आपको सभी फाइल्स मिलेंगी। पब्लिक हो गया, src हो गया, git ignore एंड जो भी package.json एटसेट्रा। बट इसमें इशू इसमें कोई नहीं है, बट क्योंकि ये पेड है तो आज की इस वीडियो में हम जैसा bolt.new जो काम करता है सिमिलर काम करने वाले हैं, बट हम उसके लिए bolt.new को यूज नहीं करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे इस गिटहब रेपोजिटरी पे और इसको हम क्लोन कर लेंगे bolt.diy। तो ये रेपोजिटरी क्या करती है, या फिर ये ऐसा बोलूं कि ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये सिमिलर है, ये ऑन टॉप ऑफ bolt.new ही बना हुआ है। बट इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर कोई भी लोकल मॉडल्स को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि bolt.new का जो अपना मॉडल है LLM जो है वो उसको यूज कर रहा है और उसके लिए वो पैसे चार्ज करते हैं 2 या 3 प्रॉम्प्ट देने के बाद। बट अगर हम लोकल पे अपने मॉडल को रन कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम डिफरेंट मॉडल्स को यूज कर सकते हैं। जैसे ओलामा के पास है, हमारे पास बहुत सारे, जैसे अभी DeepSeek R1 भी अवेलेबल हो गया जो कि काफी फेमस हो रहा है कुछ दिनों से। देन हमारे पास लामा है, फी है, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। या फिर हम LM स्टूडियो का भी यूज कर सकते हैं। LM स्टूडियो में भी हम सिमिलर ही काम करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, हम लोकल सर्वर को रन करके वहां से इसको यूज कर सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में हम ओलामा को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट का बता देता हूँ हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले आप ओलामा को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ और ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे रन हो रहा है। सेकंड, आपको इस रेपोजिटरी को क्लोन कर लेना है और क्लोन कर लेने के बाद आप सिंपली इसके रीडमी फाइल पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। जैसे रिक्वेस्टेड एडिशंस के अंदर अगर आप जाओगे तो ये सारे ऑप्शंस इन्होंने टू डू में जो ऐड किए हुए हैं इनको इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। अब इनके ये कुछ और ऑप्शंस जो भी ऐड रहते हैं करने, वो उस पे काम कर रहे हैं और ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है तो कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो अगर आप नीचे आ जाओगे यहाँ पे सबसे पहले आपको नोड करना है इंस्टॉल। यहाँ पे बेसिकली इंस्टॉलेशन की सारे के सारे स्टेप बताए गए हैं, तो आप यहाँ से ट्राई कर लोगे इसको। ये सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो मैं इस पे नहीं जाऊंगा। आप डोकर का भी यूज कर सकते हो। इफ यू आर अ डेवलपर देन ऑब्वियसली यू कैन सिंपली इंस्टॉल दिस वन, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर इश्यू आएगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, I'll help you to resolve it। तो मेरे पास मैक है, मैंने सिंपली रेपोजिटरी को क्लोन किया, bolt.diy के अंदर गया, pnpm ये इंस्टॉल किया एंड उसके बाद मैं अपना डेव सर्वर को रन कर लेता हूँ। तो इसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है ओलामा यूज कर रहे हैं एंड देन दिस रेपोजिटरी इसको यूज कर रहे हैं। और मैं सिंपली अपने VS कोड में चला जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने इसको ऑलरेडी रन किया हुआ है। मैं दोबारा से इसको रन कर देता हूँ। जैसे ही आप इसको सेटअप करके रन करोगे तो आपको एक लोकल होस्ट का एक URL मिल जाएगा और इसको आप सिंपली ट्राई करना कि आप इसको क्रोम में ओपन करो, बिकॉज आई थिंक ब्रेव एंड सम अदर एप्लीकेशंस में हमारे पास कुछ लिमिटेशन है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पे एक .env.example की एक फाइल होगी, इसके अंदर जाकर के हमारे पास डिफरेंट प्रोवाइडर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप DeepSeek का या फिर ChatGPT या फिर किसी और भी प्रोवाइडर को आपने उनका जो प्लान होता है वो बाय किया हुआ है, तो वहां से आप env.example फाइल में चले जाओगे। और अगर आपको कोई भी लोकल मॉडल को यूज करना है उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। जैसे ओलामा है, यहीं पे आपको LM स्टूडियो मिल जाएगा और एक दो और कोई और ऑप्शन है वो मिल जाएगा। बट अभी के लिए हम ओलामा को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट ओलामा का जो सर्वर है वो 11434 पे इस पोर्ट पे रन हो रहा होता है। तो आपको यहाँ पे ये ऐड कर देना है। ये इन्होंने ऑलरेडी दिया भी हुआ है। इस फाइल को जो .env.example है इसको मैंने कॉपी कर लिया, ये वाला URL
ऐड करके और मैं .env मैंने क्रिएट कर ली। तो इसमें अगर आप जाओगे .env फाइल के अंदर, आई गेस .example के अंदर ही मैंने ऐड कर दिया, इसमें भी ये चल रहा है। तो .env फाइल मैंने क्रिएट कर लिया है और उसके अंदर ओलामा का जो बेस URL है वो मैंने ऐड कर दिया है। अब इससे होगा क्या, जैसे ही आपका जो भी हमारा इस लोकल URL पे जब आप ओपन करोगे इसको क्रोम के अंदर, मैं इसको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, तो आपके पास ये वेब पेज जो कि वेरी सिमिलर टू bold.new है उसकी तरह पे दिखने लगेगा। यहाँ पे अगर आप जाओगे, ये देखो ये लोकल होस्ट पे चल रहा है, ये एक्चुअल वेबसाइट है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे आप प्रोवाइडर चूज कर लोगे। अभी के लिए मैंने सिर्फ ओलामा को अनेबल किया हुआ है, इसको आप यहाँ पे सेटिंग में जा करके चेंज कर सकते हो। एंड देन उसके बाद जैसे आप यहाँ पे जाओगे ओलामा के बाद, ये हमारे दो डिफरेंट मॉडल है मैंने जो डाउनलोड किए हुए हैं। एक क्वेन 2.53 बिलियन पैरामीटर का है एंड देन एक डीप सीक है जो कि 8 बिलियन पैरामीटर का है। अगर आपके पास पावरफुल मशीन है तो आप ज्यादा बिलियन पैरामीटर का कोई भी मॉडल डाउनलोड कर सकते हो ओलामा के अंदर। उसको आप डाउनलोड कैसे करोगे, मैं आपको एक सिंपल ओवरव्यू दे देता हूँ। आप सिंपली अपने टर्मिनल में चले जाओगे और यहाँ पे आप टाइप करोगे ओलामा लिस्ट से आपको मिल जाएगा कि आपके पास कौन कौन से मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे पास ये दो मॉडल अवेलेबल हैं, क्वेन एंड डीप सीक। और अगर आप सिंपली ओलामा टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कमांड मिल जाएंगी कि आप कैसे किसी भी मॉडल को डाउनलोड कर सकते हो, पुल कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। और अगर आपको मॉडल्स देखने हैं कि आपके पास आपको कौन कौन से मॉडल चाहिए, तो आप सिंपली इस वेबसाइट पे चले जाओगे olama.com पे और यहाँ से आप कोई भी मॉडल को चेक कर सकते हो कि उसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पे आप कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आ रखा है ओलामा डीप सीक 671 बिलियन पैरामीटर का। ये नया मॉडल कोई आया है जो काफी बिलियन पैरामीटर के साथ है। उसके बाद डिफरेंट मॉडल है, तो आप सिंपली इसको क्लिक करके अपना टर्मिनल में रन कर लोगे और आपके पास ये मॉडल डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मेरे पास अभी दो अवेलेबल है, तो क्योंकि मैं लोकल से कनेक्ट कर चुका हूँ अपने मॉडल को, तो यहाँ पे मेरे पास ये दो मॉडल अवेलेबल हो गए हैं। तो बस इतना करने के बाद हमारे पास अपना लोकल bolt.new अवेलेबल है और इससे आप अभी कितने भी रिक्वेस्ट हिट कर सकते हो, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है क्योंकि आप अपने लोकल सिस्टम पे इसको रन कर रहे हो। तो अभी के लिए मैं यहीं से कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स क्रिएट अ सिंपल ब्लॉग यूजिंग एस्ट्रो। इस बार हम क्वेन 2.53 बिलियन जो पैरामीटर है उसका यूज करने वाले हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देखोगे, इसने package.json को क्रिएट किया, फिर index.astro को क्रिएट किया। तो ये ऐसे करके खुद से ही फाइलें क्रिएट कर देता है, कोड भी उसके अंदर खुद से ही कर देगा। जो भी एक प्रोजेक्ट को रिक्वायर्ड होता है रन करने के लिए, वो सारी की सारी चीजें ये खुद से ही क्रिएट कर देता है। ऑब्वियसली हमारा सर्वर रन नहीं हुआ है, इसमें कुछ तो इश्यू रहा होगा, बट हमारे पास यहाँ पे ये भी एक ऑप्शन है कि वी कैन आस्क बोल्ट टू फिक्स इट। तो जैसे ही आप इस पे करोगे, ये टर्मिनल से जो भी हमारी आउटपुट है उसको रीड करेगा और ये ट्राई करेगा कि इसको फिक्स कर दे। अब ये ग्लोबली एस्ट्रो को इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है एंड देन उसके बाद ये डेवलपमेंट सर्वर को रन कर रहा है और ये कोड की जितनी भी फाइल्स हैं उनको भी दोबारा से अपडेट कर रहा है। तो इसके अंदर हमें ये बेनिफिट मिल जाता है कि ये हमारे सर्वर में जो भी कोई इश्यू आया है उसको दोबारा से रन करके फिक्स करने की कोशिश करता है। ये माइट भी यहाँ पे रन ना करें क्योंकि ब्राउजर के अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने में कई बार इश्यूज आ जाते हैं, बट इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है। मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि कैसे हम एक लोकल LLM मॉडल को यूज करके भी फुल स्टैक एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से चाहो तो आप ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट भी यहाँ से डाउनलोड करके अपने VS कोड में रन कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।